आयशें पाने के बाद बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा ही एक बेकाबू गिरोह व्हाइट करोला के नाम से एक मुद्दत तक कराची के वासियों के लिए वहशत और सनसनी का बायस बना रहा। व्हाइट करोला गिरोह इस कदर एतमाद के साथ डिफेंस और क्लिफ्टन की सड़कों पर वारदातें करता जैसे दुनिया की सारी ताकत उसकी मुट्ठी में है। दिखाओ सब कुछ। व्हाइट करोला गिरोह कहने को तो सिर्फ 2 अफराद थे, लेकिन उनकी वहशत ने क्लिफ्टन और डिफेंस की आवाम को शाम के औकात में 4 दीवारी के अंदर रहने पे मजबूर कर दिया था। व्हाइट करोला के नाम से जाना जाने वाला ये गिरोह हर दूसरे दिन किसी न किसी शिकार का मुंतजिर रहता। एक शादीशुदा जोड़ा जो तफरी की गर्ज से साहिल समंदर पर आया हुआ था, काफी देर से इसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। लोगों से जल्दी से निकाल दो, जल्दी करो। व्हाइट करोला गिरोह इस तरह की कई वारदातें कर चुका था, लेकिन थाने में सिर्फ राजधानी की शिकायत दर्ज करवाई जाती थी। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि अपने साथ होने वाली ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाता। अगरचे व्हाइट करोला की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही थीं, लेकिन ये गिरोह इतना सफाक हो जाएगा ये किसी को मालूम नहीं था। काफी देर हो गई यार, कोई शिकार नहीं मिला यार, और आज ऐसा कोई शिकार ढूंढ के मजा आ गया। और ये क्या? एक तरफ तो ये गिरोह अपने घिनौने मशाकिल में मसरूफ था, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस इसके लिए जाल बिछा रही थी। अच्छा, इस पूरे केस में एक बात कंबाइन है, मुश्तरका है कि मुलजमान के बड़े बाल और व्हाइट करोला यही चल रही है। मुलजमान बड़े बालों के साथ कैदी पहन के रखते हैं। वारदातें करते करते ये गिरोह इतना बाएतमाद हो गया कि खुद को नाकाबदार समझने लगा। व्हाइट करोला गिरोह जहां भी मौका पाता वक़्त से निकाले कुछ। ये की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि खवातीन की आबरूरेजी जैसे संगीन जराइम भी सरंजाम देता था। बिलाखिर इस गिरोह का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। व्हाइट करोला गिरोह का सरगना मोहम्मद अली हाजानू, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और चालान पेश करने के बाद इस केस की समाअत अदालत में जारी है। ताहम इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद केस में क्या पेशरफ्त हुई? अली मोहम्मद हाजानू के तकरीबन 33 केस चल रहे हैं। 27 केसों में हमने चार्ज फ्रेम करी हुई है, फर्द जुर्म आयद करी हुई है। बाकियों में इसलिए नहीं हो सकी कि ये आते नहीं थे गुल मोहम्मद हाजानू साहब, तो वो डिलेइंग प्रैक्टिस एडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 2-4 हेयरिंग पे आया है, अदरवाइज उन्होंने जो है हमेशा एडजमेंट एप्लीकेशन भेजी है और उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर रखी है कि मुझे इस कोर्ट पे एतमाद नहीं है। जब तक ये ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अगर डिसमिस हो जाती है तो केस यहीं चलना शुरू होंगे, और अगर अलग हो जाती है तो ये केस ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो जज साहब इनसाइड जाके वो केस चलाएंगे। जुर्म के बाद में पेश किए जाने वाले केसेस के फॉलोअप्स और इनके नशर होने के बाद केसेस की पेशरफ्त आपके सामने है। शेख आमिर हसन के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान बाइज्जत तौर पर बरी हो गए।